शार्क टैंक का ये नया सीजन भी दोस्तों इज फेमस फॉर ऑल द रॉन्ग रीजंस। कोई कायदे की बात नहीं हो रही है, बिल्कुल ये इनका सपना यही है कि शार्क टैंक को इंडियन आइडल से ज्यादा इंडियन आइडल बना देना है। रितेश भाई देख रहे हैं कि भाई बंगले में ये रोज नई मंजिल खड़ी हो जा रही है, रीजन क्या है? किसकी दुआओं का असर है? तिजोरी खोली थी, 4 गड्डियां थी, 6 कैसे हो गई? 6 कैसे हो गई रात में? ये कैसे? तो उनकी दुआएं इकट्ठी हो रही है। हाँ। दुआओं की गड्डी की बात कर रहा हूँ हाँ, मैं। रितेश भाई में गड्डियां तो बहुत ज्यादा है ना। उनकी तरक्की का मेन कारण ये है कि जो देश भर के लोग उन्हें दुआएं देते हाँ। हैं। ढाबे पे खाता चल रहा है इनका तो उस लेवल के आंकड़े लाते लोग। एक तो लोगों को ये भी समझना चाहिए कि कंपनी का घाटे में होना और मालिक की मौज होना, ये दो अलग अलग चीजें हैं। मालिक मौज में ही है। हाँ, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें ताकि आप कोई भी फनी कंटेंट मिस ना कर पाए। जय दोस्तों, मेरा नाम है राजेश और मेरा नाम है दोस्तों शुभम, और आज हम बात करने जा रहे हैं शार्क टैंक के सीजन 3 के बारे में। जिसकी कोई बात नहीं कर रहा है। कर रहे कुछ लोग कर रहे हैं, कुछ लोग उस लड़की की आईडी ढूंढ रहे हैं जिससे अमन थोड़ा सॉफ्ट बिहेव करने लग गया था, जिसकी वो उसकी आईडी तो ढूंढ रहे हैं। हाँ। कि कोई नहीं ढूंढ रहा कि बिस्किट खा ले। उसकी आईडी मुझे खुद से भी आ गई और उसके फॉलोअर भी मुझसे ज्यादा है। तेरे से ज्यादा हो गए उसके? हाँ अब भाई। तो सुंदर भी तो तुझसे ज्यादा है। वो तुझे आते हैं बिस्किट बनाने? वो तो कुछ बिना चीनी मैदा के बना देती है। तू तो बता दे ग्लूटेन फ्री क्या होता है? जिसमें ग्लूटेन नहीं डाला। लेकिन ग्लूटेन क्या होता है? ग्लूटेन क्या होता है? हाँ, बता दो ग्लूटेन क्या बता होता दे है। ग्लूटेन क्या होता है? तुझे क्यों बताऊं ग्लूटेन क्या होता है? तो वहाँ पे क्यों बढ़ेंगे तेरे फॉलोअर? नहीं तो। वो ग्लूटेन फ्री के बिस्किट बना देती है रोज। हाँ। तो अभी ठीक से साले बिस्किट खाने नहीं आए, उसे बनाने आ गए। मैं खाता हूँ पार्ले जी। बात तो इसीलिए जिस दिन पार्ले आएगा उस दिन उसीलिए रुके हुए तेरे फॉलोअर्स। मेरे बढ़ जाएंगे। शार्क टैंक का ये नया सीजन भी दोस्तों इज फेमस फॉर ऑल द रॉन्ग रीजंस। कोई कायदे की बात नहीं हो रही है, बिल्कुल ये इनका सपना यही है कि शार्क टैंक को इंडियन आइडल से ज्यादा इंडियन आइडल बना देना है। वो सब तो बहुत चला है। पिछली बार भी ऐसा हुआ कि स्टोरीज बहुत ला रहे हैं खाम करके दिखा के। इस बार ये हो गया कि सबको एक बैड एस बन के दिखाना है। जैसे अश्नीर ग्रोवर की पर्सनालिटी फर्स्ट सीजन के बाद निकल के आई थी, सबको एक वो बनना है। अश्विनी ग्रोवर की भाई वो काफी नेचुरल थी और मतलब ही वाज नॉट प्लेइंग अ कैरेक्टर, ही इज लाइक दैट। और अगर वो किसी पे बोलता है तेरा दोगलापन उतारता हूँ, हाँ। तो वो उसकी बातों में से कुछ निकाल के ऐसा लाते थे। हाँ, ये नहीं जस्ट फॉर द सेक ऑफ इट वो कर रहा कि हूं, वही बट कहीं ना कहीं शायद मेकर्स को लगा हुआ कि भाई ये हिट फॉर्मूला क्या प्रॉब्लम आ रही है। तो ये नहीं कि कुछ और देख ले जो एक्चुअल प्रॉब्लम होती है। अश्नीर सर वाली ना जो बात नहीं आ रही है। हाँ, तो कौन बनेगा? सबने हाथ उठा दिया। समझ तो सबकी ही कोशिश ये चल रही है। हाँ, 2-3 लोगों की तो काफी जोरदार तरीके से चल रही है। अनुपम मित्तल हमारे सीजन 1 में सेकंड फेवरेट शार्क थे और सबसे शालीन, सबसे शांत, स्ट्रेट फॉरवर्ड बातें भी करते थे। बात करते भी थे बड़ी आराम से। अगर किसी को मना भी करता डांटने पड़ता तो बड़े आराम से वो ये काम करते थे। देखिए भाई आपका जो तरीका है मैं उससे रिलेट नहीं करता हूँ, इसके लिए भाई आई एम आउट। हाँ। लेकिन भाई अब वो भी उतर के आ चुके हैं इस पे कि रुक तेरी फाड़ता हूँ, रुक मैं तेरा वो निकालता हूँ, ये ये निकालता हूँ। एटीट्यूड उनका भी हो चुका है जो दिखता है कि बनावटी है एंड दे डूइंग इट जस्ट फॉर द सेक ऑफ इट। नमिता तो मतलब ऐसे ऐसे रीजन दे रही हैं आउट होने के लिए कि भाई समझ ही नहीं आता, मतलब वो कोई चीज यूज नहीं करती जो उन्होंने सीजन में किया है एक्चुअली, कि मैंने यंगस्टर्स को च्युइंगम खाते हुए नहीं देखा है इसलिए मैं इन्वेस्ट नहीं करूंगा। आई एम आउट। जैसे मैं भी आउट हूँ। गुटखा खाते हुए देखा यंगस्टर्स को? पान मसाला में लगाओ कि पैसा बताओ? ये कैसा रीजन हुआ कि भाई हमने देखा नहीं है तो हमारे पुणे में सब गुटखा खा रहे हैं, च्युइंगम तो कोई नहीं खाता। चिंगम खा रहा है क्या? कुछ भी पक रहे हो चिंगम खाते हैं, कुछ भी झूठ तो गुटखा मुंह में जाते हैं पुणे से पुणे से उत्तर प्रदेश। गुटखा मुंह में गया अब यहाँ पे आया था। अच्छा वाला ट्विंकल ट्विंकल तेरी माँ पर्सनैलिटी चेंज, मुंह में रजनीगंधा और जुबान पे गालियां, तुरंत चेंज हो जाती है पर्सनैलिटी। नमिता की भी काफी ऐसे समझ में नहीं आ रहा है, उनका भी जो एटीट्यूड चल रहा है भाई ये क्या तरीका हुआ? अच्छा पर वो बदनाम हुई थी इस चीज के लिए कि वो किसी में इन्वेस्ट नहीं करती है, लेकिन सीजन 1 में सबसे ज्यादा इन्वेस्टमेंट उन्होंने हाँ, आंकड़े ये बताते हैं कि सबसे ज्यादा पैसा उन्होंने लगाया है। हाँ। बट अब वो बिल्कुल ही पहले 3 से 4 मिनट में आउट हुए जा रही हैं और कॉन्फिडेंस भी शार्क्स इस बार काफी गिरा दे रहे हैं। मतलब नहीं करना है तो नहीं करो, मतलब इनका तो ऐसा है कि कल से अनुपम मित्तल तो ढेर कर देते हैं। कल से आके पढ़ाई करो। अबे क्या कर रहा है तू, बंद कर दे। वहां से बंदे निकले वापस लिंक्डइन पे नौकरी नौकरी चाहिए। कहाँ जाए क्या करें, ये वाले हालात लोगों के कर दिए हैं। पर्सनैलिटी सबकी बदली हुई दिख रही है। पीयूष बंसल और कहीं ना कहीं मुझे लगता है रितेश जो है वो काफी मुझे फिर भी सुलझे हुए लग रहे हैं। तो शुरुआत से ऐसे थे। और सबसे अच्छी बात ये है कि वो बंदे पे इन्वेस्ट करते हैं, बिजनेस पे नहीं। मतलब उन्होंने जुगाड़ू कमलेश पे इन्वेस्ट किया था भाई, क्योंकि वो कमलेश की जुगाड़पंथी थी और उसकी पर्सनैलिटी पे जाके उन्होंने दाव खेला था कि कर देगा ये, कुछ कर देगा। अपने ओयो रूम वाले वो भी काफी मुझे लगता है ऐसे खुश में जा जाते हैं और सबको पता है उनकी खुशी का कारण क्या है, जो उनकी फीड पे वीडियोस आती हैं गाइस, और क्या जो रिकॉर्ड हो रही है, उनका प्रोडक्शन हाउस जो चल रहा है जो वहाँ पे
जो सेलिब्रेशंस होते हैं वही रूम के अंदर, उनकी वो वीडियोस देखते हाँ, हैं ना दिखाते हैं लोग कैसे भाई, मतलब लेकिन मैं सस्ते में सेलिब्रेट कर पा रहे हैं। एग्जैक्टली, क्या देश का युवा उन्हें दुआ नहीं देता होगा? देता है। भाई लोग ये बोलते होंगे कि मेरे सर पे अपना रॉकी भाई के ना माँ का हाथ है, हाँ। देश भर के युवाओं की दुआएं तेज हैं। भाई का हाथ है, कोई भी ओयो रूम गया, उसे खुशी मिली, कोई उसने कुछ सेलिब्रेट किया, दिल से दुआ निकली निकली ना, निकली, मुंह से एक आ निकली और हाँ, वहाँ वहाँ सब निकली, और सब ये आ वहाँ कहाँ गई? सब जाके दुआ उनके सीधे कोटे में रितेश भाई को लिखी जा रही लगती है। है। हाँ। हाँ। रितेश भाई देख रहे हैं कि भाई बंगले में ये रोज नई मंजिल खड़ी हो जा रही है, रीजन क्या है, किसकी दुआओं का असर सुबह है? तिजोरी खोली थी, 4 गड्डियाँ थी, 6 कैसे हो 6 गई? कैसे हो गई रात रात में? ये कैसे? तो उनकी दुआएं इकट्ठी हो रही हाँ। है, दुआओं की गड्डी की बात कर रहा हूँ हाँ, मैं। रितेश भाई पे गड्डियाँ तो बहुत ज्यादा है ना। उनकी तरक्की का मेन कारण ये है कि जो देश भर के लोग उन्हें दुआएं देते हैं। हाँ। सच में ये बात तो माननी पड़ेगी, उन्होंने तो प्रॉब्लम सॉल्व नहीं की, उन्होंने मिरेकल कर आज दिया है। देश का युवा अपने चैन से जन्मदिन मना पा रहा है। हम्म। इवन 4 लौंडे अगर पीना भी चाहते हैं तो वो हाँ। पहुंच जाते हैं। हाँ, गाड़ी में वहाँ तंग पिए, करती है यार, गाना बढ़िया। बजाएंगे, रोलेंगे बैठ के, एक हाँ, दूसरे जो भी से हो आंसू यार। पहुंच लेंगे। हाँ। वैलेंटाइन डे और ये सब 30 त्योहार तो हैं ही। तीज त्योहार तो नहीं भाई ऐसे। ये सब सबसे celebrate ज्यादा हो रहे हैं। दुआएं तो इसलिए इन्हीं लोगों की लग रही है। Exactly यार। ये लोग जा रहे हैं वहां पे, चादर गंदी करके आते हैं, रितेश भाई होगी भाई, शुक्रिया भाई आपने जो ये किया, थैंक्स। जोमेटो वाले भी आए थे बीच में, उनका आधे टाइम तो मैंने देखा यही चल रहा है कि नहीं भाई मैं नहीं कर पाऊंगा। क्यों? कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट। उनके सामने सब पिची वाली क्यों लाया यार, खाने पीने वाली कुछ और ले आते, हाँ, उनको बात के किसी उसमें बुला लो यार। कुछ उसमें डाल देते। एक इनका ये और मैं देखता हूँ वैलेंटाइंस डे और जो ऐसे वाले दिन होते हैं, अपने ऑर्डर का वो डालते रहते हैं, आज क्या ऑर्डर हो रहे हैं, बताते रहेंगे। सबसे ज्यादा वो बता रहा है इनका ब्लिंकिट में दूसरा बंदा है, हथकड़ियों की जांच हुई है आज, बड़ी सर्च हुई है हथकड़ियों की। इनमें थोड़ा मुझे कई बार तो फेक भी लगता है। हाँ, और क्या, वैलेंटाइंस डे पे हथकड़ी तक, अरे नहीं यार, वैलेंटाइंस डे पे हथकड़ी तक बात नहीं पहुंचती है। हाँ तो शुरुआत होती है, हफ्ता 10 दिन बाद फिर आप हथकड़ी पे पहुंच सकते हो ना। कौन कौन है इतना मेहरबान है कि पहले ही दिन, आज ही कल ही प्रपोज किया, आज सीधा हथकड़ी? नहीं भाई हैं, कौन इतने 50 शेड्स ऑफ ग्रे के फैन घूम रहे हैं हिंदुस्तान के अंदर? अब क्या किसी ने वो डकोटा जॉनसन ही पटा लिया तो अलग बात है, अलग है भाई। चलो ओयो जाऊंगी हथकड़ी लेके जाऊंगा ऐसे मैंने। लेकिन ये देश के युवाओं की फैंटेसी तो होगी यार, हथकड़ियाँ होगी यार, लेकिन इतनी नहीं कि इतनी नहीं होगी कि भाई वैलेंटाइन के दिन ही इतने सर्च हो जाए, दिन हो जाए यार। हाँ, ये मुझे थोड़ा सा अनरियलिस्टिक लगा। हाँ। इतना समझ में आता है कि चलो कॉन्डम्स मोस्ट सोल्ड आइटम्स हो गए या मोस्ट सर्च हो गए, आउट ऑफ स्टॉक हो गए, ये समझ में आता है कि चलो हाँ इतना हो गया होगा, कितनों ने उम्मीद में मंगाए होंगे, और क्या, काम नहीं आए काम होंगे। नहीं यार। एक वो वीडियो भी तो आई है, वर्स्ट शी कैन से इज नो, हम्म। और फिर दिखाया है कि वो बंदा बेचारा पूरा पूरा डांस वांस करा है उसने मॉल में डांसर बंदा इकट्ठे गिटार करके। बजा रहा है, वो नीचे बैठ के घुटने पे उसने ऐसे प्रपोज किया, लड़की जो गिटार बजा रहा है उसको गिटार लेके उसके सर पे मार के चली गई। make me the happiest person on earth. एक दुआ कम रह गई रितेश भाई की, ये लड़की हाँ कह देती तो वही इसलिए ओए हो जाते, उनकी गड्डी 6 से 7 हो जाती है। ओए भाई रितेश भाई को दुआ देते। पर यही है, सबकी पर्सनालिटी देख के थोड़ा सा ये जो जिंदगी में बदलाव आया है, वो बदलाव हम्म, नहीं अच्छे लग रहे हैं, मतलब नहीं जिसकी अच्छे लग नेचुरल जो पर्सनालिटी थी वही होनी लगते चाहिए थी, और हैं। वही सीजन रखनी 2 से चाहिए थी। हमारी प्रॉब्लम मेन यही थी कि थोड़ा इसको इंडियन आइडल नाटक कर दिया था उसको, हाँ, थोड़ा नाटकीय नाटक बहुत हो लगने गया लगा था वो। है। बाकी पीयूष बंसल वगैरह दे वर ट्रू टू देयर पर्सनालिटी, वो सही लग रहा था। अभी विनीता भी यार एकदम ऐसे, मतलब ये सड़ू एटीट्यूड नहीं जम रहा है उनपे, जो आप जैसे थे और वही जैसे ये ज्यादा उछलते हैं शार्क्स वो आंकड़े आते हैं, इनकी कंपनी कितने घाटों में चल रही है। क्या बड़ी बड़ी बातें कर रहे हैं, ये देखो पहले ढाबे पे खाता चल रहा है इनका तो उस लेवल के आंकड़े लाते लोग। एक तो लोगों को ये भी समझना चाहिए कि कंपनी का घाटे में होना और मालिक की मौज होना, ये दो अलग अलग चीजें हैं। मालिक मौज में ही है, हाँ, कंपनी आदमी घाटे तो में हो। अपने से जोड़ता है ना, भैया दुकान नहीं चल रही आजकल, ओला में तो दुकान नुकसान में, तो मतलब लाला जी भी नुकसान में चल रहे हैं, ऐसा मिडिल नहीं है क्लास तक भाई। ही होता है। अमीर आदमी तो इनका हैक निकाल अमीर रखा है आदमी इन्होंने तो बहुत खुद पहले। अपनी कंपनी बर्बाद करता है। हाँ, अब कंपनी क्यों नहीं चली, सारा पैसा तिजोरी में भर लिया अपनी, अब कहाँ से कंपनी चले। टाइम रहते लंदन इनको निकाला तो है। ये लगता है कि अनिल अंबानी खिचड़ी खा रहा है आजकल, हाँ। साले चावल भी खा रहा होगा तो चांदी के खा रहा होगा, इतने पैसे तो कमा लिए हैं उसने। को अनिल अंबानी को ये थोड़ी दिक्कत होगी क्या भाई, दीपेंद्र भाई जरा कूपन कोड देना जोमेटो के, 300 रुपये का खाना महंगा पड़ता है यार हम तो पेट पे कपड़ा बांध के रह रहे हैं। कोई भाई जिसका एक बार बिजनेस हो गया सक्सेसफुल, छाप लिए पैसे भाई, उनका सेट कर लेते हैं भाई, उनका कोई एक वेंचर डूबता बहुत ही अय्याश होना पड़ेगा कि मतलब बिल्कुल ही बर्बादी का कफन बांध लिया है अपने सर पे कि अब सब डुबा के ही छोड़ूंगा। पिच भी ऐसे मजेदार नहीं आ रही यार, ना ऐसा कुछ भी नहीं, मैं कह तो रहा हूँ कोई ये ध्यान। एक आध वो चालू बंदा बहुत आया था, हाँ क्या जो दोबारा से एक कंपनी डुबा के दोबारा इन्वेस्टमेंट मांगने चालू आया। नहीं, हिम्मत वाला कहेंगे उसे, हिम्मत वाला कहे, और जो आदमी जिससे कर्जा लेता है अगर डूब जाए तो उसका मुंह नहीं दिखाता, ये आके कह रहा और दे दो दे दो मालिक थोड़ा और दे दो मालिक, भाई आप दे दो इन्हें लौटाना है आपका लौटाना ना, आप मत दो, आप दे दो। आप दे दो इन्हें लौटाना।
तो भरोसा करो, इन्होंने भी किया था। पूछा आप इनसे, किया था ना आपने, बताओ इनको। अरे इनका ही डुबाया, आपका थोड़ी डुबाया। और इसमें दूसरी शार्क को बोलना ही पड़ेगा, दे 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 यार मुझे तो मिल जाएगा। दे दे भाई, दे दे दे। सही बंदा है ये। हाँ है, कुछ बात है इसमें। चलिए हम बात करके आते हैं और बात करें, ले लेना मेरे तो आ जाएंगे। और ऐसा नहीं है कि सिर्फ यही शार्क्स हैं, 2 और शार्क में, और हम उनको बिल्कुल वैसे इग्नोर नहीं करेंगे जैसे कि उनके साथी उनको इग्नोर करते हैं। बिल्कुल, मतलब कई बार तो भाई जब मैं अनुपम मित्तल का व्यवहार देखता हूँ अमित जैन साहब के प्रति, तो मुझे उनमें प्रभास और अनुपम मित्तल में मैं खुद को देखता हूँ कि एक ऐसा हो गया। सॉरी गाइस, इस हफ्ते एक भी प्रभास जोक नहीं मारा है हमने। ऐसा नहीं, कोई मैटर नहीं हो गया है, ऐसा नहीं कि हम डर गए। डर गए। हाँ, किसी ने ऐसा नहीं हमारी इडली में मिर्च ज़्यादा डाल दी थी, कुछ नहीं है, जस्ट नेक्स्ट वीक प्रभास विल बी ऑन आवर। तो ऑन दैट नोट गाइस, हम ये वीडियो खत्म करना चाहेंगे। इस नए सीजन में शार्क्स के बिहेवियर को लेके या इन जनरल आपका क्या कहना है, वो आप हमें कमेंट्स में बता सकते हैं। लाइक शेयर सब्सक्राइब, विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।